जी दोस्तों, हमने बात की व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ एन ऑपरेशन, फिर उसकी कंपैरिजन और कुछ एमसीक्यूज देखिए। अब बात करेंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के हवाले से। इसको डिफाइन मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है कि इसका रोल क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक सेंट्रल हब है फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन को जो है वो प्रमोट करता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इंश्योर करता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है कोलैबोरेशन होती है। एक नॉलेज रिपोजिटरी के तौर पे ये काम करता है, जहाँ पे जो हिस्टोरिकल लेसन्स लर्न करते हैं उनको जो है कलेक्ट किया जा रहा होता है। इसकी जो स्कोप है वो भी डिफर करता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं पर जो है ये एक डायरेक्टिव पीएमओ हो सकता है, कहीं पे कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस हो सकता है, कहीं पे सिर्फ सपोर्टिव हो सकता है। यानी कि उसका जो है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के ऊपर एक टाइट कंट्रोल है, क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, स्टेक होल्डर्स के साथ की स्टेक होल्डर्स के साथ डीलिंग हो रही है, एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं रिसोर्सेज असाइन करने में और डिसीजंस मेक करने में। इसी तरह कंट्रोलिंग पीएमओ में जो है वो मतलब प्रोजेक्ट को तो कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा डायरेक्टिव नहीं है, और नेसेसरी सपोर्ट दे रहा है, मॉनिटर कर रहा है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को। जबकि सपोर्टिव पीएमओ अगर है तो वो जो है मेनली उसकी जो है वो सपोर्ट वगैरह दे रहे हैं बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिक्वेस्ट। तो ये इसका स्कोप भी जो है वो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, इसका स्कोप इट कैन रेंज फ्रॉम प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू एक्टिवली मैनेजिंग। तो ये बेस्ड ऑन कि किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बाज़ दफ़ा ये एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस आप बना सकते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। तो इसका स्कोप भी वेरी करता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे हमने बात की कि इसके अंदर जो है वो आप स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं ताकि जो है वो जो प्रैक्टिसेस हैं अक्रॉस प्रोजेक्ट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिफॉर्म हो, और इसके अलावा जो है वो कंसिस्टेंटली आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रिलीज करें, प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करें, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करें। आप जो है वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो डाटा एंड इंफॉर्मेशन का वगैरह वगैरह, क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करें। प्रीवियसली अगर कोई मिस्टेक्स हो रही है, डेफिनेटली जब आप हिस्टोरिकल लेसन्स लर्न कर रहे हैं तो प्रीवियस मिस्टेक्स जो है वो दोबारा रिपीट ना हो वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि इसको डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो ये डेफिनेशन कवर कर रही है कि इसका स्कोप क्या होगा, और ये एक सेंट्रल हब है जहाँ पे प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, और इसकी बेनिफिट्स क्या हैं। प्लस नीचे मैंने इसके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से बात की है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस हो, प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस हो, पीएमओ ही एब्रीविएशन है इसकी। इसको P3O भी बाज़ दफ़ा कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोग्राम, पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को कवर किया जा रहा होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो एक इसका रोल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर जो है वो किस तरह हो सकता है, जाहिर बात है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं, और उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट की एक प्रायोरिटी है। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो प्रायोरिटाइज करेंगे आप प्रोजेक्ट्स को, तो उसी हिसाब से आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और आपको एनालाइज करना पड़ता है प्रायोरिटाइज करने के लिए कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या बिजनेस नीड्स हैं, और उन नीड्स के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। तो ये जो है एक पीएमओ ऑफिस का रोल, वो हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रोल, जो हमने यहाँ बात की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखें, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम मैनेजमेंट और फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और फिर जब उनका कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा रोल, अगर हम कोई ऐसी एक्सरसाइज जैसे एमसीक्यूज, जैसे हमने पिछली वीडियोस में कुछ एमसीक्यूज करें, तो उससे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है। बहरहाल इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की, मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक डेफिनेशन है, रट्टा वगैरह तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास एमसीक्यूज होते हैं एग्जाम के अंदर, और प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको लॉजिक के ऊपर फोकस करना होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल कि आपने प्रायोरिटाइज करना है, आपने उस हिसाब से
इस्टेब्लिश करने हैं, एनालाइज करना है बिजनेस नीड्स को और अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को आपने इस्टेब्लिश करना। इसी तरह रिसोर्स मैनेजमेंट है। जाहिर ही बात है कि आप जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है वो माइक्रो मैनेज तो नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो गाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को कि किस किस्म की जो है वो रिसोर्सेज चाहिए, कितनी मिकदार में रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो अवेलेबल है जब उनकी रिक्वायरमेंट हो, इम्प्रूव कर रहा है कि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, जैसे कि क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि उन रिसोर्सेज की जो है जो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में जो यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो रोल ऑफ प्रोजेक्ट गवर्नेंस है। आपको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है वहाँ पर जो है वो एक वेल्थ ऑफ नॉलेज इकट्ठी हो रही है और उस नॉलेज की बेसिस के ऊपर जो है प्रोजेक्ट्स के हवाले से किस तरह नेविगेशन करनी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आपके पास चल रहे हैं उनको किस तरह एक साथ लेकर चलना है और उसके हवाले से कोई प्रीवियस मिस्टेक्स हैं उनको कैसे जो है वो रिपीटिशन से होने से बचाना है। और आपके जो मॉडर्न जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेज हैं वो अब आपके गवर्नेंस का भी जो है प्रोजेक्ट गवर्नेंस के हवाले से भी जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब जो ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं तो उन्होंने ये रियलाइज कर दिया जैसे जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज नॉलेज बनी है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की जरूरत है। इसके अलावा ट्रेनिंग का रोल डेफिनेटली ये तकरीबन हर ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रेनिंग का रोल आजकल मौजूद है कि वो टीम मेंबर्स को जो है वो मेंटर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे और बेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, टूल्स, टेक्निक्स के हवाले से वो अवेयर होंगे और ना सिर्फ अवेयर होंगे बल्कि उसको प्रोमलगेट करेंगे। इसके अलावा इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। फीजिबिलिटी एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो रिक्वेस्ट उनके पास आ रही है उनको एनालाइज करना। इसके अलावा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, असाइन करना बेटर मैनेजमेंट के लिए भी प्रोग्राम, पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट के हवाले से इसको किस तरह जो है वो स्ट्रक्चर करना है और इसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या होगी। टॉप मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट टीम्स के हवाले से जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक जो है वो लिंक जो है वो बना हुआ होता है कि डेफिनेटली आपकी जो भी जो है वो कमेटी है, चाहे वो कोई स्टीयरिंग कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, तो डेफिनेटली तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो उनका जो है वो रीच नहीं होगा उस कमेटी तक और ना उसकी ज़रूरत है कि हर टीम मेंबर, तो डेफिनेटली दे विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव, दे विल बी टेकिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, कंपाइलिंग देम, शोइंग देम टू मैनेजमेंट और फिर मैनेजमेंट जो है उनको वहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि आया प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रॉपरली ट्रैक हो रहे हैं और रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं और कोई हर्डल्स वगैरह हैं तो उसके हवाले से जो डिसीजन मेकिंग है वो ओवरसाइट का रोल मैनेजमेंट का वहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के थ्रू होगा। इसके अलावा एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस क्योंकि मैनेज कर रहा है प्रोजेक्ट को और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा है तो रिसोर्सेज जो है वो ओवरलोड ना हो जाए या रिसोर्सेज आइडल ना रह जाएं, तो स्मूथ करना रिसोर्स यूटिलाइजेशन को वो जो है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर आएगा। और इसके अंदर जो है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट से रिसोर्सेज को शिफ्ट करना, ठीक है, ये आपका एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन में आएगा। इसके अलावा है प्रोवाइड्स प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से ऐसे प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स हैं उनके हवाले से कि वो किस तरह प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे, किस तरह प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, कंसिस्टेंसी हो, यूनिफॉर्मिटी हो। और इसके अलावा कम्युनिकेशन और इंक्रीज करना कोलैबोरेशन, ठीक है, इंटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के दरमियान अगर करना है या टीम्स के दरमियान करना है। और इसके अलावा रिपोजिटरी है, ठीक है, जो कि नॉलेज मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो ये बेसिकली एक आइडिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के हवाले से। इसको अगर मैं दोबारा समराइज करूँ तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को उसके रोल्स, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी डेफिनेशन और उसके बेनिफिट्स के हवाले से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर हमने जो है वो इसके
स्कोप बताया है। स्कोप इसका रेंज करता है कि वो डायरेक्टिव, कंट्रोलिंग या सपोर्टिव हो सकता है। कहाँ पे कहीं पे वो बहुत एक्टिव भी होते हैं और कहीं पे वो सिर्फ सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर करता है। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मजीद इसकी 2-3 और वीडियोस आएंगी तो इंशाल्लाह ये और आपको क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज होंगे या कुछ एक्सरसाइज होंगी। थैंक यू वेरी मच।